हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई फेज 2 के लिए जो मेंस का पेपर आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा, क्लास 9 to 10 के बारे में बात करेंगे हम लोग, और सिर्फ मैथमेटिक्स पेपर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है जिसके ऊपर डिटेल्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट सिलेबस जो मेंस का पेपर है, आई रिपीट, मेंस का पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा, इसके बाद आपकी जॉब होगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है नीचे कमेंट करके जरूर लिख दें ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सके। फिलहाल मैथ के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और कितना पढ़ना है, बस कितना पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये आप जो है ना अपने जेहन में, अपने दिमाग में भर लीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद मैं आपको जो है ओरिजिनल पेपर भी दिखा दूंगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए जो है मैंने एक अलग से वीडियो जो है डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कर लेना आप लोग, मैथ वाले के लिए खास करके। देखिए यहाँ पे क्या बातें बोली गई है। क्लास 9 to 10 के लिए जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। इसमें टोटल जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 120 प्रश्न। 40 अंकों का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जीके भी देखने को मिलेगा। साइंस के कुछ प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्न होंगे और ज्योग्राफी से प्रश्न रहेंगे। ये 40 नंबर की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर के जो है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने विषय से संबंधित होंगे, यानी कि अगर मैथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैथ से सवाल पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ा कंसर्निंग जो है सवाल ये पूछा जाता है कि क्लास 9 to 10 के लिए जो है तैयारी कैसे करी जाए, किन क्लास के बुक को पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, सिर्फ क्लास 9 और 10 के जो भी बिहार बोर्ड के बुक्स हैं उन्हें पढ़ लें, या फिर एनसीईआरटी के सारे सवाल बना लें। लेकिन मैं आप लोगों को राज की बात बताऊं ना, इससे काम आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में बहुत कम सवाल होते हैं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, माइंड मैपिंग कराएगा, बट सिलेबस और जो कंटेंट है वहां पे बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में सिलेबस कम है और कंटेंट कम दिया गया है ना, लेकिन ज्यादा कंटेंट किस में मिलेगा? सीधा सा उपाय है इसका, आपको लेना है आरएस अग्रवाल की बुक। जी हाँ, अगर कोई आपके घर में कोई अगर है, पढ़ रहा है, तो आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। क्लास 9 to 10 के बुक को बिल्कुल एक एक चैप्टर को बना लीजिए। चैप्टर के बारे में भी थोड़ी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो में। या फिर आप जो है आरडी शर्मा के बुक को भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ग्रेजुएशन लेवल का होगा। याद रखिएगा, स्तर यानी कि लेवल का होगा, ग्रेजुएशन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल जो है एनसीईआरटी वाला तो नहीं पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को 2 बुक रिकमेंड कर दिया है। एक बुक के ऊपर अलग से वीडियो में डेडिकेट करके बना दूंगा, जिसमें कि प्राथमिक गणित, सामान्य गणित, जागरूकता, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया जाएगा। बाय द वे आगे बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वीडियो मेरी कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो आप लोग जिस जगह से, जिस प्रांत से, जिस क्षेत्र से, जिस जिले से, जिस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके वो जरूर लिखें। साथ में अपने राज्य का नाम, स्टेट का नाम जरूर मेंशन कर दें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आप कहां से देख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको और भी चीजें कुछ दिखा देता हूं। देखिए ये देखो, अब ये सिलेबस है एसटेट के, जो आप लोगों ने एसटेट का एग्जाम दिया था। इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया था। इन चैप्टर्स को तो हर हाल में आपको पढ़कर जाना है। बीपीएससी अलग से एग्जाम लेगी, बट देखिए बीपीएससी ने सिलेबस में, मैं आप कलर चेंज करने का समय आ गया है, मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए बीपीएससी ने कभी बताया नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे में एसटेट को, जो एसटेट आप लोगों ने दिया है, वो जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ये आपको क्लास 9 में मिलेगा। नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ये मिलेगा आपको क्लास 10 में। आरएस अग्रवाल को पढ़ोगे आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। अब बात करें बीज गणित में, तो देखिए बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद में 2 चर में रैखिक युग्म पद जो होते हैं वो सवाल पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा अंक गणित आवर्ती से भी सवाल पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं शेयर बट्टा
चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ईएमआई से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे सवाल पूछा जाएगा, जिसे हिंदी में नियामक ज्यामिति कहा जाता है। अब ज्यामिति की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन है वो उससे सवाल पूछा जाएगा। ट्रायंगल से सवाल पूछा जाएगा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया निकालना है वो पूछा जाएगा। सर्कल से सवाल पूछा जाएगा। बनावट से सवाल पूछा जाएगा। त्रिभुज, वृत्त और बनावट से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको करके जाना है। बात करें क्षेत्रमिति में तो देखिए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन कंप्लीटली आपको क्लास 9 और 10 तो पढ़ ही लेना है। अगर हो सके तो डीएवी के क्लास 8 की बुक आप जरूर पढ़ लें। ऑनलाइन आपको कोई ना कोई वेबसाइट पे फ्री में बुक मिल जाएगा। ये क्लास 8 की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं एक फ्री पीडीएफ वाला भी गिव अवे आप लोगों के लिए करूंगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बुक के पीडीएफ वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ हिंट देते जा रहा हूं कहां से क्या चीजें पढ़नी है। सांख्यिकी से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा त्रिकोणमिति, ये तो बहुत भी आई है। ट्रिकोनोमेट्री जो है आपको पढ़ लेना है। साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, आई रिपीट हाइट एंड डिस्टेंस को आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब क्वेश्चन देखिए, जो मेंस का पेपर है वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, है ना। ये पेपर 3 लिखा है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जो है ना पेपर 1 को जो है पीआरटी वाले को ये पेपर 1 मानता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर 2 को ये जो है क्लास 6 to 8 वाले को उसे जो है पेपर 2 मानते हैं। ये पेपर 3 9 10 वाले को ये पेपर 3 मानते हैं। और पेपर 4 जो है 11 12 वाले के लिए जो है ये पेपर 4 का प्रयोग करते हैं। कहीं भी कोड दिखे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये जो है जनरल स्टडीज, जो 40 नंबर के सवाल हैं, यहां से आपको देख लो, एक एक करके सवाल को आप देख सकते हो। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं जो आपका मेन कोर्स है, जहां से सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको लिए चलता हूं। ये देखो, ये फाइनली आया पार्ट 2 जिसमें मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। यहां से देख लो, पिक्चर वाला सवाल आपको देखिए, फिगर वाला सवाल पूछ लिया गया है। लेट, ये 2 अलग अलग लाइन है तो ये पैरेलल होंगे या क्या होगा, यहां से सवाल पूछा गया है। आगे देखो, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ 3 पॉइंट, यहां से सवाल देख सकते हो आप। इसी तरह से और भी सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिंदी में सवाल है, इंग्लिश में सवाल है, और इसी तरह से जो सबसे बड़ी संख्या, ये देखो क्लास 10 का सवाल आपको दिख जाएगा पहले में, अगर आप पढ़ते हो तो। यहाँ से देखिए एसएन वाला सवाल आपको देखने को मिलता है। तो कुल जमा बात यह है कि सवाल आपको जो है अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड यहाँ से आप देख सकते हो। मैं सिर्फ ये देखो, एस्थेटिक्स मैंने आपको बताया था सिलेबस में, यहां से देखो एस्थेटिक्स का सवाल आपको दिखेगा। यहां से देख लो, ये जो सवाल है पूछा गया है किससे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल पूछा गया है। कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको ना क्रिस्टल क्लियर नॉलेज मिल सके, किसी भी तरह के गलतफहमी में ना रहो। देखो, प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछ दिया गया है। प्रोबेबिलिटी सीटेट वाले, सॉरी एस्टेट वाले में नहीं था, लेकिन यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी से सवाल है, यानी कि क्लास 9 और 10 के प्रोबेबिलिटी को पढ़ जाइए, चट कर जाना है आपको। ठीक है, बिल्ली चट करती है ना जैसे दूध, वैसे चट कर जाना है। यहां से देख लो, और कुछ चीजों को देख लेते हैं। यहां से देखो, ये रहा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, एरिया वाला, मेंसुरेशन वाला सवाल आपको यहां से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखो, ये पूछ दिया गया है ट्रायंगल से सवाल। ठीक है, राइट एंगल अगर ये बन रहा है तो वैल्यू आपको पी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं कुछ और चीजों को। एरिया वाला सवाल है, देखो एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल है, इक्विलैटरल वाला सवाल है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सवालों की जो झड़ी है, देखो ये रहा ट्रिगोनोमेट्री। मैंने कहा था ना, ट्रिगो को अच्छे से पढ़कर जाइए। और फैक्टराइजेशन का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो क्लास 9 8 के भी फैक्टराइजेशन वाले को देख लेना। और आईसीएसई बोर्ड, आप बोलोगे कि भैया कितना डिफिकल्ट वाले चीजें बता रहा हो, तो मैं आपको बता दूं, आईसीएसई वाले बोर्ड को जो है ना, वहाँ पे सेलिना पब्लिकेशन की बुक चलती है, अगर किसी को नॉलेज हो तो वो जरूर आप पढ़कर जाएं। क्लास 8 9 10 के चीज़ों को पढ़कर जाना है जितना हो सके ना। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, 8 9 10 को अच्छे से पढ़कर जाना है। नॉर्मल वाले भी सवाल आएंगे, इजी वाले भी सवाल आएंगे, डिफिकल्ट वाले भी सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ लेना है, सर्कल पढ़ लेना है, यानी कि त्रिभुज, वृत्त वगैरह सब कुछ अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। यहाँ से देखो एक और सवाल है, और इस सवाल को बनाने का सीधा सीधा तरीका है, आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। ये क्लास 10 में है। आप इसे जो है नोमिनेटर यानी कि अंश और हर को जो है कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, देन यू कैन फाइंड द आंसर। उसके बाद जो है आप नीचे ऊपर करोगे, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग जो है
जो मैथ्स के 80 क्वेश्चन थे ना, इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। बहुत जल्द ही जो है इस पे काम करने की कोशिश मैं कर रहा हूं और डेफिनेटली आपके साथ में आऊंगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूं 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। 4, 9, 10 क्लास 9, 10 के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि मैं एक बात आप लोगों को सीधी सीधी बता देता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम नोट्स है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है आप चीजों को देख सकते हो और जिन्हें परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके PYQ लिखिएगा तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रखी है, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।